In obstetrics, let's continue the cesarean section. So vaginal डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन किस कंडीशंस में की जा सकती है और किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये देखते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन है हिस्ट्री ऑफ LSCS. अगर पास्ट में है 1 या 2 LSCS की हिस्ट्री, मैक्सिमम 2 हिस्ट्री अगर है तो किया जा सकता है. एंड अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 LSCS की हिस्ट्री है तो फिर नहीं किया जा सकता वेजाइनल डिलीवरी. देन सेकेंड, अगर पेल्विस एडिक्वेट है तो फिर वेजाइनल डिलीवरी की जा सकती है. एंड अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो फिर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी. देन थर्ड, अगर कोई हिस्ट्री नहीं है मैक्रोसोमिया की, डायबिटीज़ की या पोस्ट टर्म डिलीवरी की प्रेजेंट प्रेगनेंसी में तो फिर वेजाइनल डिलीवरी की जा सकती है. एंड अगर कोई हिस्ट्री है डायबिटीज़, मैक्रोसोमिया एंड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की तो फिर सेफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से ये वेजाइनल डिलीवरी नहीं की जा सकती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी. देन फोर्थ कंडीशन है अगर कोई मेल प्रेजेंटेशन नहीं है प्रेजेंट प्रेगनेंसी में तो फिर वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं. एंड अगर कोई मेल प्रेजेंटेशन है प्रेजेंट प्रेगनेंसी में तो फिर नहीं की जा सकती वेजाइनल डिलीवरी. देन एक क्वेश्चन है कि अगर एक पॉइंट है कि अगर प्रीवियस सिसेरियन सेक्शन ब्लीच के टाइम पे हुआ है, ब्लीच की वजह से हुआ है, तो फिर हम वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं क्योंकि वो प्रीवियस प्रेगनेंसी का है. एंड प्रीवियस प्रेगनेंसी में मेल प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, प्रेजेंट प्रेगनेंसी का बस देखना है हमको. देन फिफ्थ पॉइंट है कि अगर पास्ट में इंडिकेशन जो हुआ है सिजेरियन सेक्शन के लिए, जो इंडिकेशंस रहे हैं पास्ट में वो रिकरेंट नहीं रहे हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से सिजेरियन सेक्शन किया गया है तो फिर वेजाइनल डिलीवरी की जा सकती है. लेकिन अगर सिजेरियन सेक्शन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के लिए किया गया है तो मतलब बार बार उसी रीज़न की वजह से किया गया है तो फिर वो नहीं किया जाता है, वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है. नाउ सिक्स्थ इसका पॉइंट है कि सिर्फ हायर सेंटर्स में किया जाता है सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन की वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, वैसे ही सेंटर्स में किया जाता है. एंड लोअर सेंटर्स में अगर करना है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वेजाइनल डिलीवरी नहीं की जा सकती. वेजाइनल डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के बाद सिर्फ उसी सेंटर्स में की जाती है जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी हो. सेवन्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई यूट्राइन स्कार प्रेजेंट नहीं है कंप्लीट थिकनेस का तो ही वेजाइनल डिलीवरी करना है. मतलब हिस्टेरेक्टोमी स्कार या मायोमेक्टोमी स्कार ये सब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और कोई भी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए एक्सटेंशन ऑफ स्कार की अपर सेगमेंट में, तो अपर सेगमेंट तक वो स्कार नहीं जाना चाहिए. देन अगर हिस्टेरेक्टोमी या मायोमेक्टोमी स्कार प्रेजेंट है, दिख रहा है वो, और अगर वो सिर्फ कंप्लीट थिकनेस का तभी वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी. एंड क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, क्रोनिक इंसिजन में एंड टी शेप्ड इंसिजन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है वेजाइनल डिलीवरी. देन अगर कोई हिस्ट्री नहीं है यूट्राइन रप्चर की तो फिर हम कर सकते हैं वेजाइनल डिलीवरी, बट अगर हिस्ट्री है यूट्राइन रप्चर की तो फिर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी. एक क्वेश्चन है कि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है मैक्रोसोमिया के लिए तो अभी क्या किया जा सकता है, वेजाइनल डिलीवरी की जा सकती है VBSC. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है ब्लीच के लिए तो अगेन VBSC किया जा सकता है क्योंकि जो मेल प्रेजेंटेशन है वो प्रीवियस प्रेगनेंसी का है, प्रेजेंट में नहीं है. नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन किया गया है फीटल डिस्ट्रेस के लिए और प्रेजेंट प्रेगनेंसी में ट्विन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो इस कंडीशन में भी VBSC किया जा सकता है डिस्ट्रेस, क्योंकि पास्ट प्रेगनेंसी में था, अभी कुछ नहीं है, बट इसके जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे क्योंकि अभी प्रेजेंट प्रेगनेंसी में PIH है. तो इस कंडीशन में जो सक्सेस के चांसेस है ना वो लेस होते हैं, 74% तक होते हैं. ये हम कह रहे हैं कि प्रीवियस पेशेंट्स के सक्सेस के चांसेस के बेसिस पे, सक्सेस के बेसिस पे. सो चांसेस अगर हाई रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, एक फैक्टर की प्रीवियस हिस्ट्री है अगर वेजाइनल डिलीवरी की तो फिर चांसेस हाई रहेंगे. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G2P1 एक फीमेल है जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री है सिजेरियन सेक्शन की और फीटल डिस्ट्रेस की एंड प्रेजेंट प्रेगनेंसी में ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो फिर क्या किया जाएगा, इसमें सिजेरियन सेक्शन किया जाएगा, VBSC नहीं किया जा सकता क्योंकि माल प्रेजेंटेशन है प्रेजेंट प्रेगनेंसी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजाइनल डिलीवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है सक्सेस ऑफ VBSC के लिए, तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल डिलीवरी होती है.
अगर सिंगल वेजाइनल डिलीवरी की भी प्रीवियस हिस्ट्री है तो चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। ना मॉनिटरिंग की किस किस की चीज़ की मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है सिजेरियन सेक्शन में, तो एक तो पार्टोग्राफ की मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है जिसमें CTG मॉनिटरिंग की जाती है। सेकेंड, इंडक्शन ऑफ लेबर, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं रहता है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री में। सो इंडक्शन ऑफ लेबर का जो मेथड रहता है वो मैकेनिकल मेथड रहता है, दैट इज़ फोलिस कैथेटर से होता है, एंड सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। ना हम कट शॉर्ट कर देते हैं सेकेंड स्टेज लेबर को इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की हेल्प से। देन हम मॉनिटर करते हैं, ये चेक करते हैं स्कार इंटीग्रिटी को हर 30 मिनट्स में। स्कार, जब बात हो रही है स्कार की तो वो यूट्राइन स्कार की हम बात कर रहे हैं, स्किन स्कार की नहीं बात कर रहे हैं। तो जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस हम चेक करते हैं टेंडरनेस को फिंगर्स से या फिर अल्नर साइड से, अल्नर साइड ऑफ हैंड से, तो उससे हमको पता चल जाता है कि स्कार की इंटीग्रिटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। टेंडरनेस अगर रहेगा तो स्कार इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई होगी। ना साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इम्पेंडिंग स्कार रप्चर के, मतलब स्कार रप्चर होने वाला है इसके क्या साइंस है। तो एक तो दो टर्म्स है, स्कार डेहिसेंस है पहला, तो उस कंडीशन में सेरोसल लेयर इंटैक्ट रहती है, जबकि सेकंड स्कार रप्चर जब हो जाता है ना तो सेरोसल लेयर रप्चर हो जाती है ऑलरेडी। सो इसके इंडिकेशंस क्या है इम्पेंडिंग स्कार रप्चर के, मतलब होने वाले उसके। तो फर्स्ट मैटरनल इंडिकेशंस ये है कि टैकीकार्डिया हो जाएगा मदर को, सेकेंड हीमेटूरिया हो जाएगा, यूरिन में ब्लड आने लगेगा, टैकीकार्डिया हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, थर्ड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, वेजाइना से ब्लीडिंग होगी, एंड सेकेंड पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट रहेंगे, एंड सेकेंड सुप्रा प्यूबिक जो टेंडरनेस है वो मिलेगी, यूट्राइन स्कार पे टेंडरनेस मिलेगी। देन थर्ड, कोई शॉक नहीं रहेगा, इन फ्लूइड भी नहीं रहेगा क्योंकि इम्पेंडिंग अभी ऑलरेडी हुआ नहीं है रप्चर। एंड फोर्थ, फीटस में क्या साइन मिलेगा, फीटल हार्ट रेट जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, एंड मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इसमें क्या मिलती है, सबसे पहले फीटल टैकीकार्डिया मिलता है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ना मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका, VBAC को स्टॉप कर देते हैं वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करते हैं फिर। नाउ VBAC एंड ट्रायल ऑफ स्कार एक ही चीज़ होती है, ये सिनोनिम्स है, लेकिन VBAC और ट्रायल ऑफ लेबर एक ही चीज़ नहीं होती है। ट्रायल ऑफ लेबर मतलब क्या होता है, वो किया जाता है सेपेलो-पेल्विक डिस्प्रपोर्शन में, एंड जिसमें प्रीवियस हिस्ट्री ना हो सिजेरियन सेक्शन की, तो CPD विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन में ट्रायल ऑफ लेबर किया जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रप्चर्ड यूट्रस क्या होते हैं, फर्स्ट तो मैटरनल का ये होता है कि शॉक में चले जाती है पेशेंट, एंड सेकेंड फ्री फ्लूइड प्रेजेंट रहता है पेरिटोनियम में। देन सेकेंड, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में ये सिम्टम्स मिलते हैं कि एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहता, देन सेकेंड फीटल पार्ट्स जो है वो फेल्ट होता है सुपरफिशियली। देन थर्ड, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या मिलता है, प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, एंड सेकेंड प्रोफ्यूज हीमेटूरिया होता है, बहुत सारा ब्लड यूरिन में भी आ रहा होता है, एंड थर्ड लॉस ऑफ स्टेशन ऑफ फीटल हेड होता है, तो फीटल हेड का स्टेशन फील नहीं होता है बेबी, क्योंकि रिसीड बैक कर जाता है एब्डोमेन में चला जाता है। और मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका, रिससिटेशन से करते हैं, और साथ में एक्सप्लोरेटरी लैपेरोटोमी करते हैं, उसमें प्लेसेंटा प्लस बेबी को रिमूव आउट करते हैं, देन प्लस यूट्रस को रिपेयर करते हैं, और यूट्रस अगर रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो फिर हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। तो ये था सिजेरियन सेक्शन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।